लो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भैया वेलकम है आपका तूफानी बैच में। तो भाई आज हम लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति की तीसरी वीडियो। दो वीडियो आपकी डल चुकी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप वॉच कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। उसमें हमने ताबड़तोड़ सवाल, बेहतरीन सवाल करवाए हैं। जो क्वेश्चन करवाए है ना, वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पेपर में आने लायक सवाल है। तो देरी न करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आपसे कि भाई अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो पूरी वॉच करना भाई, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट रेडी, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सवाल नंबर 8 हमें क्या दिया गया है? कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो हमें वो अनुपात ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या करना है? वो रेशियो ज्ञात करना है, वो अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल है, अब तक जो सवाल हमने देखे वो थे दूरी सूत्र बेस पे, ठीक है ना। अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे आपके विभाजन सूत्र पे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। देखो कब आया? 2020, 22, 23 और 24 में रिपीटेड सवाल है यार, आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो फटाफट करते हैं शुरू सॉल्यूशन, और बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम हल शुरू कर देते हैं यहां पर। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया गया है वो देखते हैं। हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदु कौन है? -3, 10 और 6, -8। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना देते, समझते हैं उससे। मान लो कि ये जो बिंदु है, माना ए बिंदु है, और ये जो बिंदु है यहां पर मेरा, वो बी बिंदु है। क्लियर बात है? चलिए, अब ए बिंदु के निर्देशांक है मेरे -3, 10 और बी के जो निर्देशांक है वो है 6, -8। क्लियर है? चलिए, हमें वो अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु, यहां पर देखो एक और, कि रेखाखंड को, इस जो रेखाखंड हमने बनाई है, इसको जो बिंदु विभाजित करता है वो यो बिंदु है। ठीक है ना। तो बिंदु मान ले हमने कोई बिंदु यहां पर जो है वो पी बिंदु है। क्या है वो? मान लो यहां पर कोई बिंदु पी है। ये बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित करता है ना। तो उसके जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? -1 और -6, ये हमें दे रखे हैं। क्लियर बात है? चलिए बहुत ध्यान से आराम समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सवाल आना चाहिए आप लोगों को, है ना। सारे सवाल जो भी हम इसमें करवा रहे हैं। तो देखो भाई यहां पर सॉरी, तो जो बिंदु हमें दिए गए हैं, हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है? तो ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। क्लियर है? ये हमारा x निर्देशांक और ये हमारा y निर्देशांक। अब इनका अनुपात जो होता है वो होता है m और m2, m1 m2। मतलब जो अनुपात बनता है इसमें वो बनता है m रेशियो m2 का अनुपात बनता है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में लिख देता हूं, आप लोग विभाजन सूत्र लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट कर लेना। ठीक है, फिर रेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं विभाजन सूत्र लिख रहा हूं फिलहाल। ठीक है ना भाई, विभाजन सूत्र में यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, साथ साथ कंसेप्ट भी मोहलत हमें करते चलेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र मेरा एक्स निर्देशांक के लिए देखो क्या होता है। एक्स निर्देशांक के लिए भैया एम एक्स प्लस एम एक्स लिख लो और m1 प्लस m2। अब ये क्या हुआ? mx, यहां पर हमें लिखना है 12 और 21 की फॉर्म में। ठीक है नहीं, यानी m1 x2 प्लस m2 x1। ये एक ट्रिक है। ठीक है भाई, ताकि हम जो है बिचले ना इसमें। ठीक है ना, दिक्कत ना आए हमें। अब y निर्देशांक के लिए बोले तो भैया क्या करेंगे, यहां पर y लगा देंगे बस, my प्लस my और अपोन में सेम टू सेम m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे जी, यहां पर भी 12, 21, 12 और 21 लगाएंगे, यानी m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारा होता है विभाजन सूत्र x निर्देशांक के लिए और y निर्देशांक के लिए। क्लियर है? फटाफट नोट करो, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं अपने सवाल का। ठीक है भाई, फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। फटाफट जल्दी नोट कर लो, कर लिया नोट बच्चों? जल्दी नोट कर लो। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी में यही यूज होगा विभाजन सूत्र में। ठीक है भाई, चलिए तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो जी, तो अनुपात निकालना हमें, m1 और m2 निकालना है। ओके जी, तो हमें जब दिया है हम देख लेते हैं कि भैया ये हमें दिया है x1 और ये हम मान लेते हैं y1, और इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। क्लियर बात है?
चलिए, तो हमें अनुपात निकालना है, तो हम एक्स निर्देशांक के लिए तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र एक्स कोमा वाई निर्देशांक में साथ साथ ले लेता हूं, क्लियर है, साथ साथ ले लेता हूं। तो क्या होगा, अभी हमने बताया था कि भैया एम एक्स प्लस एम एक्स और अपोन में m1 प्लस m2, और यहां पर y है तो यहां पर y आ जाएगा my प्लस my और अपोन में m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, यहां पर हम 12 21 लिख देंगे, तो 12 21 लिख देंगे, और यहां पर भी 12 21 लिख देंगे, यानी m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर है। तो भैया हम क्या करेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ में आएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर x निर्देशांक से करने वाले हैं, ठीक है, y से कर लो चाहे x से कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो x से करते हैं, तो x बराबर क्या है मेरा m1, देखो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट, m1 देखो यहां पर m1 तो निकालना है, पता नहीं है, तो भैया ये लो जी m1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है x2, x2 मेरा कितना है, यहां पर देखो 6 है, तो x2 मेरा 6 आ गया, प्लस m2 निकालना है, पता नहीं है। अब x1 कितना है मेरा, x1 कहां पे है, ये मेरा कितना है माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3, और अपोन में m1 प्लस m2। आया क्या समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है मेरी, कितनी हो जाएगी मेरी x की वैल्यू, देखो यहां पर x की वैल्यू मेरी मुझे मिलेगी यहां से, दिख रहा आप लोगों को, ये मैं x की वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है ना, x निर्देशांक। तो भैया यहां पर आ जाएगी मेरी माइनस का 1, और बराबर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो 6m1 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस 3m2, और अपोन में m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई क्या, ये 2 थोड़ा सही से बना देता हूं, क्लियर है। चलिए साहब, अब आ जाइए, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं, तिरछी गुना, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो माइनस का m1 और माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 और माइनस का m2 हो जाएगा। चेक करो, माइनस की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 6m1 और माइनस का 3m2। क्लियर बात है भाई। अब क्या करें साहब, अब एक काम करो, इसको इधर ले लो और इसको इधर, सॉरी 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 सॉरी, देखो m1 के पास m1 को ले लेंगे, ठीक है, मतलब इसको तो इसके पास ले लेंगे और इसको इसके पास ले लेंगे, क्लियर है। चलो भैया, तो m1 है, तो मैं इधर m1 इधर ले लूं, चलो इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी ले लो, तो मैं लूंगा यहां पर माइनस का m2, और इधर आएगा ये तो प्लस का 3m2 हो जाएगा, क्लियर है। इसको मैंने इधर ले लिया, ठीक है भाई, और बराबर ये 6m1 मेरा है ही, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का m1 हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 3m2 और माइनस का m2, तो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का m2, भैया माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस सेम चीज है। अब देखो m1 और m1, 6 और 1 7m1, कितना हो गया 7m1। अब मुझे अनुपात चाहिए, तो अनुपात अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को तो मैं इधर ले आऊंगा और m2 को उधर जाऊंगा, तो 2 अपोन में इधर 7 आ जाएगा, और बराबर m1 अपोन में क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा अनुपात रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई डिवाइड को हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 की फॉर्म में। कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों, यही हमारा क्या है, यही हमारा अनुपात है। अब अगर आपको चेक करना है y पे रख के, तो y पे रख के आप खुद चेक कर लेना, आंसर फिर भी 2:7 ही आएगा। क्लियर बात है, आई बात समझ में। या फिर अगर मैं m1 और m2 की वैल्यू रख दूं तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा। क्लियर है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जितने भी सवाल होंगे इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल होंगे सारे। तो चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, चले बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट है नो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 तथा 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को
2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इस बार हमें क्या निकालना है, इस बार हमें निर्देशांक निकालना है। देखो इसमें ना 2-3 तरीके के सवाल आते हैं। एक तो आपको अनुपात निकालना देगा, वो हमने देख लिया अनुपात कैसे निकालते हैं। एक आपको निर्देशांक निकालना देगा, ये सेकंड टाइप है, ये हम अभी देखेंगे, है ना। चलिए सेकंड टाइप है कि निर्देशांक निकालने होते हैं इसमें, ठीक है। तो हल शुरू कर देते हैं अपना। तो देखना जरा यहां पर, तो कह रहे हैं हमारे पास दो बिंदु है, तो बिंदु बना लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं अपने हिसाब से कि भाई मान लो ये बिंदु ए है और यहां से जो रेखाखंड मिला रहा है ये बिंदु बी है। क्लियर है। अब ए बिंदु के जो निर्देशांक है, ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -1,7 और बी बिंदु के निर्देशांक है 4, -3। क्लियर बात है। अब हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो हमें 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि मान लो कोई बिंदु यहां पर P है, कितना है, कोई बिंदु P है, ठीक है, और इसके जो निर्देशांक हमें निकालने हैं, मतलब x, y हमें निकालने हैं। क्लियर बात है। ये तो x, y निर्देशांक होते हैं, ये निकालने हमें। अब जो अनुपात दे रखा है वो 2 और 3, यानी कि ये M1 है और ये M2 है। मतलब ये हमें 2 दे रखा है और ये हमें 3 दे रखा है। बात समझ में आई क्या। चलिए तो अब हम ये बात थोड़ी सी लिख देते हैं कि भैया हमें M1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2, और M2 की वैल्यू दे रखी है हमें 3। क्लियर है। और हमें ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में शो कर दिया तो इतना ही बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हल शुरू कर देते हैं। अब हल तो शुरू कर ही दिया है, तो बराबर का साइन लगाते हैं भाई। तो देखो यहां पर ये तो हमारा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, हमेशा यही करना है, हमेशा यही मानना है। क्लियर बात है। चलिए जी, अब हमें निर्देशांक ज्ञात करने, मतलब हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो भैया हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बिंदु के निर्देशांक, x बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, ठीक है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो भैया x बराबर, विभाजन सूत्र क्या होता है भैया, m x और प्लस m x और बटे में m1 प्लस m2। क्लियर है। अब भैया mx की जगह क्या लिखते हैं, 12, 21, 12 और 21, यानी m1 x2, और यही हमारा क्या होता है, x निर्देशांक के लिए दूरी सूत्र होता है। तो x की वैल्यू तो हमारे को बतानी है कि नहीं है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 कितना है, m1 यहां पर देखो 2 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है, x2 देखो यहां पर 4 है, तो x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है यहां पर 3 है, मल्टीप्लाई, और x1 कितना है मेरा, -1, और अपोन में क्या हो जाएगा मेरा, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 और प्लस m2 कितना है 3। आया समझ में, यहां तक दिख रहा है बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे इसी, अब ये करेंगे कि x बराबर मल्टीप्लाई 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 3 और 2 5 ही याद दिख जाएगा। चलिए तो भैया x बराबर 8 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 5 बचेगा, और नीचे भी क्या है 5, और अगर मैं काट दूंगा तो यहां पर 5 एकम 5, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1। क्लियर है, आई बात समझ में। अब x निर्देशांक तो आ गया हमारा, हमें तो y निर्देशांक भी चाहिए। तो y निर्देशांक के लिए वही फॉर्मूला अगेन कि भैया y निर्देशांक अगर हमें निकालना है, तो y बिंदु का निर्देशांक अगर हमें निकालना है तो y निर्देशांक हम निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा वही सेम चीज m y, और यहां पर छोटा होता है स्मॉल, ठीक है, my प्लस my और बटे में m1 प्लस m2। क्लियर बात है। m1 m की जगह क्या लगा दे, 12 21, तो ये 12 और ये 21। क्लियर। चलिए जी, तो y बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर m1 कितना है, अगेन सेम चीज है, m1 जो है 2 है हमारा, और मल्टीप्लाई y2 आएगा। अब देखो y2 कितना है, -3, माइनस का 3, और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस m2 कितना है 3, मल्टीप्लाई y1 मेरा है 7, और बट्टे में 2 प्लस 3। आया समझ में, पक्का समझ में आया, आएगा समझ में, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो y बराबर देखो यहां पर, अब माइनस है तो माइनस तो लगेगा ही, 2 3 जा 6 प्लस 3 गुना 7 मतलब 7 की 21, और बट्टे में कितना 5। क्लियर। चलिए तो y बराबर देखो
21 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो 15 और 6 21, कितना बचेगा? प्लस का 15 और बट्टे में 5। काटूंगा तो भाई कितने पे जाएगा? 5 3 15, 3 पे जाएगा। तो मेरी y की वैल्यू यहां पर लिख देता हूं, y बराबर मेरा हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 3 आ गई। तो बिंदु P के निर्देशांक देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P यानी क्या है? 1 है। इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं है? या कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया बिंदु P के निर्देशांक 2,3 को इतने पे विभाजित करने वाले ये होंगे, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ यही दिखाना था, हमने बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। तो P बिंदु के निर्देशांक ये है। क्लियर है? फटाफट नोट करिए, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है? और सवाल देखो 2019, 23, 24 बार बार रिपीटेड सवाल है, ठीक है? तो इंपोर्टेंट जितने भी सीरीज में करेंगे सारे धांसू सवाल होंगे, सारे के सारे धांसू सवाल, ठीक है? तो फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है? देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है, क्या कुछ है। चलो इरेज कर दूं? तो चलो भाई इरेज करते हैं, चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? कह रहा है कि बिंदुओं 5, -6 वह -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर, यह काम की बात है, y अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमें अनुपात ही बताना है भाई, किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है, और y एक्सिस में खास बात है। और फिर कहता है कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु के, जो बिंदु आएगा हमारा, उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 और 23 में आया, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो यहां पर इंपोर्टेंट सवाल लगा लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार कुछ भी लगा सकते हो, वीआई का टैग लगा लो, ठीक है? चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो हल लिखेंगे, अब फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या बन पाता है हमसे, ठीक है भाई? तो पहली बात, हमारे पास दो बिंदु है, तो बिंदु मान लो यहां पर मेरा ए बिंदु और यहां पर मेरा कोई है बी बिंदु, ठीक है भाई? अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं मुझे, तो दे रखे 5, -6, और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं बी के, मान लो -1, -4। क्लियर है भाई? यहां तक दिख पा रहा है बच्चों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहे वाई अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करता है ना? तो किस अनुपात में, मतलब अनुपात निकालना है। तो मान लो कोई बिंदु यहां पर जो है वो पी बिंदु है, हमेशा की तरह यही करना है, ठीक है? अब वाई अक्ष पे कह रहा है, तो वाई अक्ष पे एक्स जो है हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना। तो वाई अक्ष पे जो निर्देशांक हो जाएंगे तो एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स 0, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, वाई हो जाएगा मेरा। क्लियर बात है? ध्यान रखना, आई रिपीट कि वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है और एक्स पे वाई 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए तो भैया हो गए ये, ओके। तो मैं इसे लिख दूंगा भैया, ये हमारी एक्स की वैल्यू है और ये हमारी वाई तो है ही, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर समझ में तो आ ही रहा होगा, आई होप। अगर समझ में आ रहा है यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? और शेयर कर दिया करो ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? उनका भी फायदा हो जाए। तो चलिए भाई, तो हम सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं यहां पर। और y एक्स पे बताना है हमें, तो अनुपात निकालना है, सिंपल बात है। तो y एक्स पे x 0 होगा, x 0 होगा, तो x अक्ष पे निकाल लेंगे हम, तो ठीक है? तो x बराबर हो जाएगा हमारा m 12, 21 चलेंगे, तो m 12 और 21 क्या हो जाएगा? ये 21, और अपोन में m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है, तो आसानी होगी हमें रेशियो निकालने में, है ना? x की वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? y एक्स पे x क्या है? 0 बराबर m1 हमें निकालना है, तो m1 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 कितना है? -1, -1, और ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में हमेशा करना, दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, प्लस m2 निकालना है, और इंटू x1, x1 कितना है? 5। यहां तक क्लियर है बात? चलिए, और अपोन में क्या लिखेंगे? m1 प्लस में m2। क्लियर भाई साहब बात? चलिए अब क्या करते हैं, इसके अपोन में 1 मानते हुए चलते हैं। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तिरछी,
तो जीरो में मल्टीप्लाई जाके जीरो कर देगा, बिल्कुल जीरो। तो ये हो गया जीरो बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो जीरो। अब यहां पर माइनस है तो माइनस का वन वन जा वन, तो कितना हो जाएगा, m1 ही हो जाएगा, वन वन जा तो वन ही होता है, ठीक है। और प्लस में 5m2, क्लियर बात है। चलिए साहब, अब क्या करें, इसको इधर ले लीजिए, इसको अगर मैं इधर लू, लो यहां पर वन लगा देता हूं आपके लिए, ठीक है भाई। अब ठीक है, अब m1 लगा देता हूं यहां पर, ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा प्लस का m1, तो प्लस का एक m1 बराबर हो जाएगा 5m2, क्लियर, आई बात समझ में, ओके गोट इट। अब रेशियो निकालना है तो m1 और बटे में ये कहां जाएगा, डिवाइड में, इसको इधर ले लेंगे तो डिवाइड में, और ये 5 और नीचे आ जाएगा आपका 1, क्लियर है, दिख रहा है यहां पर। चलिए जी, और ये हो गया हमारा रेशियो। मैंने बताया था आपको कि बटे को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं कि भैया m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1 रेशियो, सॉरी 5 रेशियो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 1, 5:1 आ जाएगा हमारा, जो अनुपात आएगा हमारा कितना आएगा, 5:1 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि y अक्ष पे हमें वो बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो ये निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा छोटा कट लगाते हैं ताकि हमारा सवाल आ पाए। तो भैया m1 की वैल्यू ये रही और m2 की वैल्यू ये रही, ठीक है। चलिए जी, यानी हमें y और x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू तो पहले ही जीरो है, x की वैल्यू तो पहले ही जीरो है, तो x तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो भैया जब y की वैल्यू निकालनी है तो y के निर्देशांक का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देते हैं कि m और ये y प्लस m y और अपोन में m1 प्लस m2, क्लियर बात है, यहां तक समझ में आ रही है बात, तो बोलो यस। यस, देखो अगर यार समझ में आ रहा है ना, तो लाइक की वजह से मुझे इशारा मिल जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो अगर समझ में आता है तो चीजें। चलिए अब देखो यहां पर y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो m1 सॉरी 12 21 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब m1 कितना है, निकाल लिया 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई y2 कितना है, y2 देखो यहां पर ये है मेरा माइनस का 4 y2 है, तो माइनस का 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस m2 1 निकाल लिया, और मल्टीप्लाई y1 कितना है, माइनस का 6, y1 कितना है, माइनस का 6, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस में 1, आई बात समझ में। चलिए भाई साहब, तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 20, और ये कितना हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस माइनस 6 कम 6, और अपोन में कितना 5 और 1 6, क्लियर है भाई यहां तक। चलिए जी, माइनस का 20 माइनस का 6, जल्दी बोलो, माइनस का 26 ही होगा और बट्टे में 6 होगा, सही बात है कि नहीं है। काट देंगे भाई, काट देंगे तो कितने पे कटेगा, ये 13 पे जाएगा 2 से, और ये 3 पे जाएगा 2 से, 2 से कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13/3। अब ये कटेगा नहीं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि भैया हमारे जो बिंदु P के जो निर्देशांक है, बिंदु P के निर्देशांक जो हो जाएंगे, यानी हमें निर्देशांक भी तो बताने थे, तो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे कितने, 0 तो है ही x पे, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, अनुपात भी बता दिया और हमने इसमें जो है y की वैल्यू भी बता दी, क्लियर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत खास सवाल है, ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी, बहुत जल्दी नोट करिए भाई इसको। तो कर लिया बच्चे नोट, और पढ़ा करो यार, मेहनत करा करो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है चुन के लाते हैं कि कौन से बोर्ड में आ सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई जो भी बच्चे नए हैं यार, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो ताकि उनको भी फायदा मिले इस चीज का, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।